वालों को तो बोरियां भर जाती। कहां से आते हैं ये? इसी के अंदर है। कहां गैरेज है शरीर के अंदर? कैसे दांत है, पत्थर को फोड़ लो और 2 बार दे दिए। कहां से आते हैं ये? कहां रखे हुए हैं? कितने नाखून है? कहां से आते हैं ये? बस ये ऊपर नीचे चल रहा है, इसी के अंदर भरा हुआ है सब कुछ। बीज ही में सब कुछ बस है, डाल पात फल फूल। और कहे कबीर अब क्या बचा जब गए फकीरा मूल। लेकिन ये रहस्य समझ में नहीं आता है, क्योंकि बहुत नजदीक है, बहुत ही नजदीक है, इसलिए समझ में नहीं आता है। जीवन बड़ा सरल है और हम इसको जटिल बना करके सुलझना चाहते हैं, जटिल बना करके इसको समझना चाहते हैं। ये बड़ा सरल है। कितना सरल है, हर मनुष्य जी रहा है। कितना सरल है, इतना ही सरल ज्ञान है। इससे सरल और कुछ भी नहीं है। लेकिन लोगों ने इस सरल को इतना जटिल बना दिया। कोई गुफाओं के अंदर पड़ा है, कोई धुई रमाए तप रहा है, कोई नंगे पैरों घूम रहा है, कोई जटा बढ़ाए खड़ा है, कोई पानी में तप कर रहा है, कोई तीर्थों में जा रहा है, कोई मंत्रों का जाप कर रहा है। और इसको जटिल बना दिया है। और इस जटिलता के कारण ये दुखी है, मनुष्य दुखी है, समझता नहीं है। और जब भी आज तक और भी आते रहेंगे, उन्होंने इसी चीज को समझाने के लिए कोशिश की, इसी एक को। जब नहीं समझ पाए तो 4 वेद बढ़ाए इसी को समझाने के लिए, इसी को समझाने के लिए। यजुर्वेद के 13वें अध्याय का 4था मंत्र है, ओम सूर्य चंद्रमा से उदाता यथा पूर्व मकल पर जीवंत पर समझो स्वाहा। कैसे सारे सौदे को बनाया उसने, और सबके अंदर यही समाया हुआ है। जितनी 84 लाख योनियां हैं, सबके अंदर यही क्रिया हो रही है। इसको ना समझ करके 4 वेद बन गए, फिर 6 शास्त्र, 18 पुराण और कितने ग्रंथ और बनते जा रहे हैं। एक ही चीज को जानना है बस। जो इसको समझ गया वो वासनाओं से भी बचेगा, वो बुरे कामों से भी बचेगा, किसी को दुख भी नहीं देगा, किसी को सताएगा भी नहीं, किसी को गाली गलौज भी नहीं देगा, क्योंकि उसके अंदर भी वही बैठा है, वही चल रहा है उसके अंदर भी। इसीलिए कबीर महाराज कहते हैं, जो देखूं सो रूप हमारा, कोई नहीं है मुझसे न्यारा। ये एक ही क्रिया अनपढ़ और विद्वान, धनवान और कंगाल, सबके अंदर ये एक ही क्रिया हो रही है। अमेरिका का हो, जर्मनी का हो, रूस का हो, भारत का हो, सबके अंदर ये एक ही क्रिया हो रही है। और इसी क्रिया से हम जीवित हैं। और इसके अंदर क्या भरा हुआ है? सारे विश्व को रचने की ताकत है इसके अंदर। ये सारी रचना इसी की है। इतने ये जितने बैठे हुए ये सारे मुल्क समझो, ये सारे इसी की रचना है। और एक से ही सब कुछ बना है, इसी एक से। इसी के बारे में ये सारे किए हैं, इसी के बारे में। कृष्ण भगवान 9वें अध्याय के 2 श्लोक में कहते हैं कि ये साधन करने में अति सुगम है, अति, इससे सुगम और कोई चीज नहीं है। और जब इसको जान जाता है तो हट जाता है, अलग हो जाता है,
जिस तरह से पका फल दरख्त पर नहीं रहता है, इसी तरह से ये मनुष्य भी इस संसार रूपी जंजाल से छूट जाता है और आनंद को प्राप्त हो जाता है। वैसे तो हर एक का ही बासा आनंद के अंदर है। गरुड़ जी को समझाते हुए काकभूषण जी कहते हैं, आनंद सिंधु मद तव बासा, बिन जाने कतमर्त प्यासा। तेरा आनंद के सागर में बासा है, लेकिन तू जानता नहीं है, इसलिए तेरी प्यास नहीं बुझती है। कैसे हो? सतगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम ये न विषय करासा। यही विधि भले कुरोग नसाई, ना इते कोट यतन नहीं जाई। सतगुरु के वचनों पर विश्वास हो और जो वो ज्ञान दे, जो वो बताए, उस पर लगे, तो इससे ही भले ये कुरोग मिट जाए, वरना कोई भी तरीका नहीं है। और रोग क्यों ना कहा, कुरोग क्यों कहा इसको? क्योंकि ये जीव अजर अमर अविनाशी है, इसको रोग तो लग ही नहीं सकता, इसलिए कुरोग कहा। यही विधि भले ही कुरोग नसाई, ना ही तो कोट ये तो नहीं जाए। इसके अंदर सब कुछ भरा हुआ है, ये जानता नहीं है। और जब ये जान जाएगा तो उसका चिन्ह बताया है, क्या पहचान है उसकी। वैसे ये सारा ही संसार मोह रूपी रात्रि में सोया हुआ है। इधर लोमश ऋषि काकभूषण जी को समझा रहे हैं, इधर यज्ञोलक भारद्वाज को समझा रहे हैं, इधर काकभूषण जी गरुड़ जी को समझा रहे हैं। क्या? मोह निशा सभी सोवन हारा, देखई स्वप्न विवेद परकारा। हे गरुड़ जी, ये सारा ही संसार मोह रूपी रात्रि में सोया हुआ है। अब भले ही हम जाग रहे हैं, आंखें खोल रहे हैं, बोल भी रहे हैं, सब कुछ कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम जाग नहीं रहे हैं, हम सो ही रहे हैं। क्या पहचान बताई जागे हुए की? जानिए जब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास बैरागा। हे गरुड़ जी, इस जीव को उस वक्त जागा हुआ समझे जब इसको वासनाओं से बैराग हो जाए। बैराग, बस जब इसको वासनाओं से बैराग हो जाएगा तो ये समझो अब ये जीव जाग गया है। और ये साधु महात्मा समय समय पर इस जीव को जगाने की विधि बताते रहते हैं। ऐसे ही भाई कोई कोई जागता है, सब नहीं जागते हैं। सब तो ये समझते हैं कि हमारे की तरह से है, हमारे की तरह से खाता पीता है, हमारे की तरह से बोलता है, इसमें क्या विशेषता है। और जो विशेषता है उसके अंदर उसको आप पहचान नहीं पाते समय पर, और ये समय ऐसे ही निकल जाता है। और देखो ऐसा समय बार बार नहीं मिलेगा। ये मनुष्य का शरीर 84 लाख योनियों के बाद मिला है, जिसकी इंतजार में तुम एक एक मिनट दुखी होकर के काटते थे और किसी तरह मनुष्य का शरीर मिले, और अब मनुष्य का शरीर मिल गया, अब इसको वैसे ही गंवा रहे हो। हमारा जिस दिन जन्म होया है उसी दिन से हम मौत की तरफ चल रहे हैं, समझ नहीं रहे हम।
और इतना सुंदर शरीर पाकर और हमें 84 में जाना पड़ा तो हमारा आना यहाँ बेकार हो जाएगा। इसीलिए महापुरुष कहते हैं, जागो रे जिन जागना अब जागन की बार, फिर क्या जागे उनान का जब सो पैर पसार। अब जागने का समय है। और सचमुच आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनको इस किस्म के सत्संग सुनने को मिलते हैं, क्योंकि तुलसीदास जी रामायण के अंदर कहते हैं, पुंज पुण्य बिन मिले ना संता, सत्संगत सन सरती करे अंता। पुण्यों का जब ढेर हो जाता है, जब ये संत समागम मिलता है, तो तुम लोग बड़े ही भाग्यशाली हो और बड़ा ही पुण्य किया हुआ है तुम लोगों का। नहीं पहचान पा रहे हो तुमने बहुत अच्छे पुण्य किए हैं, जिसकी वजह से ये सत्संग सुनने को मिल रहा है। साधु महात्माओं का मिलना बगैर पुण्य के नहीं हो सकता। पुण्य किया है, कोई अच्छे कर्म किए हैं, जिसकी वजह से ये सत्संग सुनने को मिल रहा है आप लोगों को। सुख सागर पुराण के अंदर जिस वक्त 88,000 ऋषि मुनि इकट्ठे किए, राजा परीक्षित ने, सुखदेव आ जाते हैं उनको ज्ञान देने के लिए राजा परीक्षित को, तो जितने भी देवता थे वो अमृत के कलश लेकर के आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें सत्संग सुनाओ और उसके बदले अमृत देंगे तुझको। तो सुखदेव मुनि इनकार कर देते हैं, तुम अधिकारी नहीं हो। तो ये सत्संग बहुत ही दुर्लभ है। इसीलिए तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सुतदारा और लक्ष्मी तो पापी के भी हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। ये दो ही चीज दुर्लभ है, वरना वो और भी चीजों को कैसे थे। ये दो चीज दुर्लभ है और वो आप लोगों को मिल रही है। अब ये सत्संग मिल रहा है और तुम्हारे बहुत ही अच्छे भाग है सचमुच में, जो यहाँ ये आश्रम बना। आप लोगों को अब सत्संग मिलता ही रहेगा। और जो जीव इस साइड में लगे हैं उनको बहुत लाभ होगा। और हमें बड़ी खुशी हुई है, कुछ यहाँ कार्यकर्ता जो हैं उनका काम देख करके बड़ी खुशी हुई है, क्योंकि पहला तो टाइम है ये, और पहले टाइम में उन्होंने बहुत कुछ करके दिखा दिया और बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम उन्होंने बढ़ाया और आप लोगों को ये सत्संग सुनने का मौका मिला। तुम बड़े भाग्यशाली जीव हो। और यहाँ जो कार्यकर्ता है, हम गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे उनकी मनोकामना पूर्ण हो। वैसे तो जो यहाँ आए हुए हैं, यहाँ जो आए हुए सत्संग सुनने के लिए, ये खाली नहीं जाएंगे। इनके दुख तकरीबन दूर हो जाएंगे, ये हमारी हार्दिक इच्छा है, समझे। और हमें बहुत बार मौका मिलता है, हम बहुत दूर दूर तक जाते हैं सत्संगों में। हमारे पास जो भी आ जाता है उसको 80-90% आनंद की प्राप्ति होती है। हर एक को कैसा ही भी आओ, क्योंकि ये मार्ग आनंद का मार्ग है और आनंद हर एक के अंदर है। जब गच्चित होकर के सत्संग सुनता है तो उसको आनंद की प्राप्ति होती है। और ये सत्संग बहुत ही दुर्लभ है। इसके लिए बताते, तात मिले पुनिमात मिले सुत झात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मनवांसित भाई, लोक मिले सुरलोक मिले विधि लोक मिले बैकुंठ उदाई, सुंदर और मिले सब ही पर संत समागम दुर्लभ भाई। संतों का समागम बहुत ही दुर्लभ है। वो दुर्लभ चीज आप लोगों को यहाँ प्राप्त है। अब
जो दुर्लभ बताई है वो यहाँ प्राप्त है आप लोगों को। और इस साइड में जिसका रुख हो गया है वो पहुंच ही जाएगा देर सुबेर। जिनका झुकाव इस साइड में हो गया है वो देर सुबेर पहुंच ही जाएगा। बहुत साल पहले जैसे मातूराम जी ने सुनाया था हमें, बहुत साल पहले यहाँ मुखराम ले आया था हमें। अब वो शरीर पूरा करके सन 69 के अंदर आए थे हम, 26-27 साल की बात होगी। उस बताए थे, उस वक्त सत्संग का यहाँ कोई प्रभाव नहीं था, हम उसी दिन से आ रहे हैं लगातार। और अब तो क्या नाम कई हो गए और सत्संग बढ़ता ही जाएगा। और ये ऐसे साधुओं का सत्संग नहीं है जो खड़े तपते हैं, धुनियों में तपते हैं। ये ज्ञान मार्ग है, ये ज्ञान का भंडार है। इसमें लोगों को उनका ही जो खजाना है उनके अंदर वो बताया जाता है। उनके ही अंदर जो उनके अंदर भरा हुआ है वही चीज दर्शाई जाती है। विघ्न अनेक करते ये माया, ये अनेक विघ्न करती है माया जब ये ग्रंथि छूटने लगती है। और गुरु महाराज की कृपा से ये ग्रंथि खुल जाती है। जीव यही संसार में रहते हुए आनंद को प्राप्त हो जाता है। वैसे तो कृष्ण भगवान दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में लिखते हैं, जिसको वासनाएं तंग नहीं करती वो जीवन मुक्त है। लेकिन ये विधि जानने वाला ही बताता है, गुरु लोग बताते हैं, साधु महात्मा बताते हैं इस विधि को। तो उस विधि को जान करके ये जीव आनंद को प्राप्त हो जाता है। तो अब तुम्हारा सत्संग और भी चलेगा। और